हजारों वर्ष पहले जब न सभ्यताएं थीं न राजे महाराजे, तब भारत की धरती पर कुछ महान आत्माएं थीं जो मौन में सुनती थीं सृष्टि की धड़कन। वे ध्यान में उतरते और जो आवाज भीतर गूंजती वही श्रुति कहलाती और कालांतर में बनी ऋग्वेद। ये केवल ग्रंथ नहीं, ये ब्रह्मांड का जीवित साक्ष्य है, जहां हर शब्द, हर मंत्र, हर स्वर सृष्टि की गूंज है। वह ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है, तदा नासदासीन न सदासीत तदा। जब कुछ नहीं था, न असत न सत, न ऊपर आकाश था न नीचे धरती, तब केवल एक तत्व था जो अपने आप में स्थित था। यही तत्व आगे चलकर बना अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। यही पंच तत्व आज तक हर जीव और हर पदार्थ में विद्यमान है। ऋषि कहते हैं, शायद वही जानता है जिसने इस जगत को बनाया, या शायद वह भी नहीं जानता। यह विनम्रता ही वेदों का सार है, जहां ज्ञान के साथ साथ जिज्ञासा भी पूजनीय है। ऋग्वेद का पहला मंत्र, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम। अग्नि को वेदों में पुरोहित कहा गया, अर्थात वह जो सबके लिए शुभ कार्य करे। अग्नि का अर्थ केवल लौ नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। वह हर खोज, हर प्रार्थना, हर यज्ञ का केंद्र है। जब कोई साधक सत्य की खोज में निकलता है, तो सबसे पहले वह अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। यही अग्नि उसे ज्ञान के प्रकाश तक ले जाती है। ऋग्वेद में वायु को प्राण कहा गया है। वायुर्निलम अमृतम। वायु अमृत है क्योंकि वह हर जीव में बहती है। जिस क्षण वायु रुकती है, जीवन भी रुक जाता है। ये हमें जोड़ती है एक दूसरे से और उस परम चेतना से। वायु का प्रतीक है संतुलन। न दिखती है, न पकड़ी जा सकती है, पर उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। ऋषियों के अनुसार जो वायु को समझता है, वह जीवन की लय को समझ लेता है। ऋग्वेद में इंद्र सबसे प्रसिद्ध देवता है। उन्होंने वृत नामक असुर का वध किया, जिसने जल को बांध रखा था और धरती को सूखा बना दिया था। जब इंद्र ने वृत को मारा, तब बादल फटे, वर्षा हुई और जीवन पुनः जागा। यह कथा प्रतीक है मनुष्य के भीतर के संघर्ष की। वृत भय, आलस्य और मोह, इंद्र चेतना, साहस और विवेक। जब हम अपने भीतर के वृत को जीत लेते हैं, तब ज्ञान का वर्षा होता है। यही इंद्र का विजय कहलाता है। ऋग्वेद में हर प्राकृतिक शक्ति देवत्व का रूप है। सूर्य है सविता, जो प्रकाश देता है। वर्षा है पर्जन्य, जो जीवन देता है। पृथ्वी है पृथ्वी माता, जो पोषण देती है। ये सब प्रतीक है मानव और प्रकृति के गहरे संबंध के। ऋग्वेद हमें सिखाता है, प्रकृति की पूजा मतलब केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि संतुलन में जीना, क्योंकि वही संतुलन धर्म कहलाता है। ऋग्वेद कहता है, एकुम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ है, हर मत, हर धर्म, हर संस्कृति उसी एक चेतना के विभिन्न रूप है। वेद सिखाते हैं कि सत्य किसी एक किताब या संप्रदाय में नहीं, वह तो हर हृदय में विद्यमान है। जब मनुष्य स्वयं को पहचानता है, तभी वह ब्रह्म को जानता है। ऋग्वेद का अंतिम संदेश है, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। यही है जीवन का सार, यही है वेदों का उद्देश्य। बाहरी युद्ध से बड़ा है भीतर का युद्ध, और जो उसे जीत लेता है वही ऋषि कहलाता है। ऋग्वेद हमें यह नहीं सिखाता कि क्या मानना चाहिए, वह सिखाता है कैसे सोचना चाहिए। वह हमें आदेश नहीं देता, वह हमें प्रश्न देता है, ताकि हम अपने भीतर के उत्तर खोज सके। यही खोज, यही यात्रा, यही वेद कहलाती है, जहां हर श्लोक बनता है एक नई चेतना की शुरुआत।